Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today हिंदी ग्रामर। आज हम लोग हिंदी व्याकरण जानेंगे। यहाँ से आपके लिए 20 क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चन ना केवल केवीएस, देखिए आप गौर करें, इसके साथ साथ एनवीएस, अगर आप सीटी ईटी की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ साथ राज्य में जितने भी टेट की परीक्षाएं होती हैं, इन सभी परीक्षाओं के साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम में जहां भी हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। देखिए ये जो क्वेश्चंस आए हुए, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। अब आप पूछेंगे किस ईयर के हैं, तो ये 2013 दिसंबर महीना में जो केवीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप पूरे पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करें मेरे साथ और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अभी तो आपको पता है कि केवीएस के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, केवीएस पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इसके साथ साथ एनवीएस के एग्ज़ाम भी, पीजीटी का, टीजीटी तो कंप्लीट हो गया बट पीजीटी का होने वाला है। तो ये जो हिंदी का वीडियो जो होगा, ये हिंदी का जो मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो पहले क्वेश्चन को आप जानें। 21 से लेकर 22 तक निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। यहाँ शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, ठीक है। पहला है मातृभूमि, आप गौर करें, यहाँ मातृभूमि, मातृभूमि बी नंबर में, सी नंबर में मातृभूमि और डी नंबर में मातृभूमि। आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, वर्तनी पर आपको कमांड करनी है। इसके लिए आपको उच्चारण सही करना पड़ेगा। अगर आप उच्चारण सही करते हैं तो वर्तनी पर आपका कमांड हो जाता है। तो आप इसका उत्तर दें और आप ये भी देखें कि आपके जो 20 क्वेश्चन है उसमें कितने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं और कितने आपके सही हो रहे हैं। ओके, इट्स आंसर इज ए। इसका उत्तर हो जाएगा मातृभूमि। देखिए बाकी तीनों जो हैं ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। शुद्ध वर्तनी क्या होगा? मातृभूमि। आप 22 नंबर क्वेश्चन को जान लें क्या कह रहा है। यहाँ आपको बतानी है, मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, भ्रष्टाचार, और बी नंबर में भ्रष्टाचार, सी नंबर में भ्रष्टाचार और डी नंबर में भ्रष्टाचार। देखिए आप इसके उच्चारण को, यानी वर्तनी मतलब आप इसके उच्चारण को जरूर देखेंगे और उच्चारण करके तब इसका उत्तर आप देंगे। आप 22 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी। देखिए इसका जो उत्तर होगा वो होगा सी नंबर, यानी भ्रष्टाचार। आप 23 नंबर क्वेश्चन को समझ लें। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। जो व्याकरण का ज्ञाता हो, ए ज्ञानी, बी बुद्धिमान, सी व्याकरण और डी भाषाविद। आपको 23 नंबर का उत्तर देना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? जो व्याकरण का ज्ञाता उसे व्याकरण कहते हैं, यानी इसका जो उत्तर होगा, जो व्याकरण का ज्ञाता उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। नीचे दिए गए शब्दों विकल्पों में से प्रायचित समानार्थक शब्द नहीं है, उसे छाटनी है आपको। जो नहीं है 24 नंबर, ए अपूर्व, बी अनुपम, सी श्रेष्ठ, डी निरूपम। अब बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ आपको विकल्प ढूंढनी है प्रायचित समानार्थक जो नहीं है। आप 24 नंबर का उत्तर दें। अब बताएं, ए अपूर्व, बी अनुपम, सी श्रेष्ठ और डी निरूपम। ओके, इट्स आंसर इज ए। देखिए इसका जो उत्तर होगा ए, यानी नहीं पूछा गया आपसे, यानी 24 नंबर का जो उत्तर होगा वह अद्वितीय का समानार्थी अपूर्व नहीं है, शेष तीनों हैं। यानी देखिए अद्वितीय का समानार्थी अनुपम भी है, निरूपम भी है, इसके साथ साथ श्रेष्ठ भी है, बट ये जो अपूर्व जो है वह नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ नहीं पूछा गया तो अपूर्व सही उत्तर हो जाएगा। ओके, कम टू द 25 नंबर। यहाँ 25 नंबर में दिए गए शब्दों का सही विलोम विपरीत शब्द चुननी है। 25 नंबर आप देखें, स्वाभाविक, स्वाभाविक। अब इसके उच्चारण को देखेंगे। स्वाभाविक, ए कृत्रिम, बी कुटिल, सी बनावटी और डी नैसर्गिक।
नैसर्गिक। अब इसको उच्चारण को देख लेंगे, अब क्वेश्चन को पढ़ के तभी इसका उत्तर देंगे। अब बताइए स्वाभाविक का जो यहाँ पूछा गया विलोम यानी विपरीत शब्द वह क्या है? तो इसका जो उत्तर होगा हो जाएगा कृत्रिम, यानी स्वाभाविक का जो विलोम शब्द होता है वह कृत्रिम होता है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर के आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के इसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर के, हिंदी ग्रामर के मैंने केवीएस की वीडियो डाली है। आप मेरे चैनल पर जाएं और वहां जाकर मेरे प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां जाकर चेक करें कि कौन कौन से वीडियो आपके लिए उपयोगी हैं, उस वीडियो को आप देखें। इसके साथ साथ मैंने सीटेट की जो बाइलिंगुअल वीडियो डाली है पेडागोजी की, एक मैंने इंग्लिश को हिंदी में समझाया और एक मेरा हिंदी वर्जन में है। इसके साथ साथ मैंने सीटेट जो सोशल साइंस है उसको डिवाइड कर मैंने अलग अलग पार्ट करे, ज्योग्राफी की अलग, पॉलिटिकल के अलग, और इसके साथ साथ मैंने हिस्ट्री की अलग वीडियो डाली है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है और वीडियो भी है, आप उसे देखें और अपने नॉलेज को, यानी स्वाभाविक का जो विलोम शब्द होगा वह क्या होगा? कृत्रिम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जाने, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर से 27 नंबर तक जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करनी है। समान लिंग के हैं, तीनों पुल्लिंग शब्द आपको बतानी है। रजनी, सरिता, अमेरिका। बी बाजरा, डिबिया, नर्मदा। सी भारत, पत्थर, वर्ष। डी अध्यापिका, मास्टर, नागिन। अब बताइए तीनों पुल्लिंग शब्द हैं, आप 26 नंबर का उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा? ओके 26 नंबर, इट्स आंसर इज सी, यानी तीनों पुल्लिंग है। देखिए यानी भारत भी पुल्लिंग है, पत्थर भी पुल्लिंग है, और वर्ष भी क्या है? पुल्लिंग है। आपसे पुल्लिंग पूछा गया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के ग्रामर की पार्ट आप जरूर देखे होंगे, ठीक है? तो उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताया गया है। भारत, पत्थर, वर्ष तीनों पुल्लिंग शब्द है। आप 27 नंबर क्वेश्चन को जाने। यह आपसे पूछा जा रहा है तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। ए भेड़िया, समाज, छाछ। बी अदरक, पनीर, बूंद। सी सुगंध, चाबुक, कनस्तर। और डी घास, पुस्तक, सिगरेट। अब बताएं कौन से यहाँ स्त्रीलिंग, आप पुल्लिंग तो बता चुके हैं, आपको स्त्रीलिंग बतानी है। 27 नंबर का आप उत्तर दे चुके हैं, 27 नंबर आपको बतानी है। अब बताएं यहाँ तीनों स्त्रीलिंग में सही उत्तर क्या होगा? अब 27, ओके इट्स आंसर इज डी, घास, पुस्तक और सिगरेट। ये जो तीनों शब्द हैं ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ओके 28 नंबर, 28 से 31 नंबर तक का औसतानुसार संधि और संधि विच्छेद विकल्प आपको चुननी है। तो सबसे पहले आप विषम है, ए वी जोड़ सम, बी वी जोड़ सम, सी वी जोड़ सम और डी वी जोड़ सर्म। आपको विषम का संधि विच्छेद करनी है। ओके इसका सही उत्तर दें आप। ओके इट्स आंसर इज ए, यानी ये क्या है? ये देखिए यहाँ पर जो है ये विसर्ग संधि है। ये क्या, फिर से मैं एक बार लिख देता हूं आपको, ये जो है विसर्ग संधि है, ठीक है? तो यहाँ आप देख लिए विषम जो है इसका उत्तर हो जाएगा ए, ये क्या है? विसर्ग संधि है। अब आप आगे जान लें 29 नंबर, वय जोड़ वृद्ध। ए वयोवृद्ध, बी वयोवृद्ध, सी वयोवृद्ध, डी वय स्ववृद्ध। बताएं इसका वय जोड़ वृद्ध का 29 नंबर का क्या उत्तर होगा? ओके इट्स आंसर इज सी, इसका जो उत्तर होगा वो सी, वयोजोड़ वृद्ध। आप 30 नंबर का क्वेश्चन को समझे। शरद प्लस चंद्र, ए शरतेंद्र, बी शरचंद्र, सी शरदचंद्र, डी शरचंद्र। अब 30 नंबर का उत्तर दे, इसका सही उत्तर क्या होगा और ये कौन संधि आप ये भी बतावे। ओके इट्स आंसर इज, देखिए शरद जोड़ चंद्र, यानी इसका जो उत्तर होगा वो बी नंबर होगा। क्या होगा? बी। बी में क्या है? शरद जोड़ चंद्र, यानी
ये क्या है? व्यंजन संधि है। ठीक है, ये क्या व्यंजन संधि है? इसे भी आप गौर करेंगे। कौन? देखिए यहाँ जो हलंत लगा ना, यहाँ आप गौर करेंगे, जो हलंत हलंत का प्रयोग हुआ, इसलिए क्या है? व्यंजन संधि है। ओके, अब आता है, आप 31 नंबर क्वेश्चन को देखें। यशोगान, ए यश प्लस गान, बी यश आगान, सी यश गान, डी यशगान। बताएं यशोगान का संधि विच्छेद क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज ए यश प्लस गान। ये भी क्या है? ये भी विसर्ग, ठीक है ना? ये क्या है? विसर्ग संधि है। अब आगे क्वेश्चन को जान लें। 32 से 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है आपसे। 32 में क्या है? पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा असंगत है? ए 150, बी हीरे जवाहरात, सी यहाँ वहाँ, डी नाले नदी। यहाँ आपको जो पदक्रम दिए गए विकल्पों में से असंगत आपको बतानी है। अब 32 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी नाले नदी। यानी नाले नदी के स्थान पर नदी नाले होना चाहिए, यानी नदी पहले आना चाहिए, उसके बाद नाले आना चाहिए। ठीक है, नदी नाले। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ? नाले नदी। 150 ठीक है, हीरे जवाहरात भी ठीक है, यहाँ वहाँ भी ठीक है, बट जो नाले नदी वो गलत है। वहाँ क्या होना चाहिए? नदी और नाले। आप 33 नंबर का उत्तर दो। उबड़ खाबड़, बी घास पात, सी लेना देना, डी भेड़ बकरी। ये जितने भी क्वेश्चन है आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जहां पर भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे आते हैं, हिंदी ग्रामर के। ओके, अब 33 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी ले देना लेना। नहीं, ऐसे नहीं होता है। इसमें क्या होता है? लेना देना होगा। यानी 33 नंबर में क्या होगा? देना लेना। ये जो विरोधी युग्म है, जिसका एक बाद बाकी जो उबड़ खाबड़ है, घास पात है, भेड़ बकरी है, सभी सुटेबल है। अब 34 नंबर क्वेश्चन को आप जान लें। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को पहचान करो जिसमें केवल संज्ञा शब्द हो। आपसे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ गौर करें, जिसमें केवल संज्ञा शब्द हो। ए हिमालय कागज राम, बी सुंदर शरीफ ऊंचा, सी चलना उड़ना पीना, डी आप मैं कौन। 34 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए हिमालय कागज राम। अब आप समझे, हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय क्या है? यहाँ आप गौर करें, ये क्या है? व्यक्तिवाचक है हिमालय। अब आप गौर करें, कागज क्या है? कागज जो है वह जातिवाचक है। ठीक है, कागज क्या है? जातिवाचक है। और राम, राम जो है वो क्या है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक है, यानी हिमालय जो है वो भी व्यक्तिवाचक है, और कागज जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। राम जो व्यक्तिवाचक, बाकी तीनों सभी संज्ञा शब्द नहीं है। ओके, यहाँ पर संज्ञा शब्द चुननी थी। अब 35 नंबर क्वेश्चन को जान लें। 35, अल्पविराम के सही प्रयोग की दृष्टि में से कौन सा विकल्प सही है? यानी महोदय निवेदन है कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ गौर करें आप, यहाँ से अल्पविराम पूछा जा रहा है।
सही पूछा जा रहा है। ए, महोदय निवेदन है कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। बी, महोदय निवेदन है कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। सी, महोदय निवेदन है कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। डी, महोदय निवेदन है कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। आपको लग रहा हो कि सभी जो वाक्य हैं वो एक समान है, लेकिन आप इसे पढ़ें, समझें कि अल्पविराम चिन्ह आप किस तरह से सही विकल्प को आप अल्पविराम के माध्यम से ढूंढेंगे। ओके, इट्स आंसर इज डी, महोदय निवेदन है कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। ओके, आप 36 नंबर क्वेश्चन को मुहावरा, चलिए मुहावरा को अर्थ छाटनी है 36 से 37। अब पहला क्या हो, चिकनी चुपड़ी बातें करना। वाह, चिकनी चुपड़ी बातें करना। ए, सुंदर बातें करना। बी, घी खाकर बातें करना। सी, खुशामद करना। डी, अर्थ स्पष्ट नहीं है। अब 36 नंबर का उत्तर दें, इसका सही उत्तर क्या होगा। ओके, इट्स आंसर इज सी, खुशामद करना। अब आपके सॉल्व हो रहे हैं मुहावरे। आंखों की पुतली होना। अब आप यहाँ बतानिए आंखों की 37 नंबर बताइए। ए, बहुत प्यारा होना। बी, आंखें पतली होना। सी, आंखों से कठपुतली बनना। और डी, आंखों में रोग होना। अब 37 नंबर उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, यानी आंखों की पुतली होने का मतलब होता है बहुत प्यारा होना। आप आगे क्वेश्चन को जान ले, 38 से लेकर 40 तक ध्यान से पढ़ें और कितने मुहावरे लोकतियां प्रयुक्त हुए आपको बतानी है। ठीक है, आपको ध्यान से। कक्षा में प्रथम आने के कारण मोहन की सारी स्कूल में धाक जम गई। उसने सारे मोहल्ले में अपनी सफलता का ढिंढोरा पीट दिया। आपको मुहावरे चुननी है। उसके माता पिता का दिल भी बांसों बांसों उछलने लगा। उसने हाथ तंग होने पर भी इस खुशी में एक दावत दी और जी खोलकर खर्च किया। इतने मेहमान आए कि तिल धरने को भी जगह न थी। आप मुहावरा का चयन करें। इस जो वाक्य हैं इसमें कितने मुहावरे दिए गए आपको इसका चयन करना है। तो यहाँ आप देखें, ए 6, बी 4, सी 3 और डी 5। अब बताएं इसमें कितने मुहावरे हैं। आप मुहावरे को अंडरलाइन कर रहे हैं, उसके बाद बताएं इसमें कितने मुहावरे हैं। ओके, इट्स आंसर इज ए, 6 मुहावरे हैं। अब कैसे कैसे हैं, तो पहला देखिए, मैं आपको बता रहा हूं क्या करके। पहला है धाक जम गई, ये फर्स्ट। ये क्या, फर्स्ट। धाक जम गई क्या है, फर्स्ट। उसके बाद है ढिंडोरा पीठ, ये सेकेंड है, इसे भी आप गौर करें। उसके बाद क्या है, दिल बांसे उछलना, दिल बांसे उछलना, ये क्या है, थर्ड है। उसके बाद क्या है, हाथ तंग होना। अब देखिए, हाथ तंग होना, ये क्या है, फोर्थ है। उसके बाद क्या है, हाथ तंग होना के बाद आप देखें, जी खोलकर खर्च करना। कहाँ है, जी खोलकर खर्च करना, ये फिफ्थ है। मेहमान आए, अब तिल धरने को भी जगह ना थी, ये क्या है, सिक्स्थ। ओके, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए। अब नेक्स्ट को जाना 39। चारों पुत्रों की मृत्यु हो जाने के बाद अब अमरनाथ ही मेरे अंधेरे घर का उजाला रह गया। अब गौर करते जाएं, उसे अंधे की लकड़ी जानकर मैंने उसके पालन पोषण के लिए आंखों में रातें काटी हैं। उसकी प्रसन्नता के लिए मैं आसमान के तारे तोड़ने से भी मुंह नहीं मोड़ा। चांद के टुकड़ों सी बहू से मैंने उसका विवाह किया, लेकिन अब मेरा यही पुत्र सारे समाज में मेरी टोपी उछालता फिरता है। कितने मुहावरे हैं आपको बतानी है, 5, बी 8, सी 3 और डी 7। आप गौर करें इसमें कितने मुहावरे हैं। देखिए, आप अंडरलाइन करें। पहला है, पहले मैं इसका उत्तर बता दे रहा हूँ, इसमें 7 मुहावरे हैं। अब मैं एक एक करके बताता हूँ। अंधेरे घर का उजाला, अब अंधेरे घर का उजाला, ये फर्स्ट है। ओके, अंधे की लकड़ी जान कर, ये हो गया सेकेंड। ठीक है, उसके बाद है आंखों में रात काटना, आंखों में रात काटना, ये हो गया थर्ड। उसके बाद है आंखों में रात काटना, हो गया। उसके बाद है
आसमान के तारे तोड़ना, आसमान के तारे तोड़ना, ये फोर्थ। उसके बाद है मुंह ना मोड़ना, मुंह ना मोड़ना, ये हो गया फिफ्थ। उसके बाद है चांद का टुकड़ा होना, चांद का टुकड़ा होना, ये हो गया सिक्स्थ। उसके बाद है टोपी उछालना, ये हो गया 7। आप नेक्स्ट जान लें, यदि विद्यार्थी पढ़ने में दिन रात एक कर दे तो कभी असफल नहीं हो सकते, लेकिन अधिकांश विद्यार्थी टांगे प्रसार कर सोते रहते हैं और परीक्षा सिर पर आ जाने पर भी उनकी आंखें खुलती हैं, आंखें खुलती हैं, ठीक है, तब वे गिने चुने प्रश्नों के तोते की तरह रट लेते हैं। बात तो सही है। अब इस प्रश्न को गौर करें, A3, B5, C7 और D2। आपको मुहावरा बतानी है, यानी या क्या इस पे 3 मुहावरे हैं, क्या इस पे 5 हैं, न 7 है न 2 है। अब 40 नंबर को उत्तर दें। मैं पहले उत्तर बता दे रहा हूँ, तब मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। 5 है सब मुहावरा। अब देखिए, दिन रात एक, ये हो गया फर्स्ट नंबर, ठीक है, दिन रात। टांगे प्रसार कर सोना, देखिए टांगे प्रसार कर सोते रहते हैं, ये हो गया सेकंड नंबर। परीक्षा सिर पर आ गया, ठीक है, ये तो ठीक है। सिर पर आ जाना, सिर पर आ जाना, ये हो गया थर्ड नंबर। उसके बाद आंखें खुलना, आंखें खुलना, ये हो गया फोर्थ नंबर। तब वे गिने चुने प्रश्नों के तोते रट लेते हैं, यानी तो रटंत, तोते की रट लेना, अर्थात तोता रटंत। देखिए ये हो गया फिफ्थ। तो इस तरह आपको मुहावरा का चयन करना था। ओके, आपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।